तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपको जो जीएसटी की रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं और उसी रिपोर्ट को जो है कैसे आप उसको सुधारेंगे और सुधारने के साथ ही आप उसकी जो GST-R1 की फाइलिंग का प्रोसेस है वो आप कैसे इसमें करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मैंने एक जो समरी बनाई है इसमें तीनों मेरे प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मेरा अपना खुद का स्टोर एसएस डिजिटल इंडिया। तो उसकी टोटल सेल की मैं समरी यहाँ बना चुका हूँ। GST-R1 की मुझे जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैंने ली है। और जो मीशो की जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि जो पोर्टल पे जो मीशो की सेल यहाँ पे आ रही है, मैं आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,10,587 रुपये की सेल हुई थी और 72,928 रुपये 12 पैसे की रिटर्न आ गई। तो एग्रीगेट यहाँ पे सेल निकल के आ जाती है 37,659 रुपये 73 पैसा, जो कि मीशो की ओर से यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे एंट्री आ रही है। और मैंने जो मीशो की जो समरी बनाई है, यानी मीशो ने जो डाटा मुझे प्रोवाइड किया है जीएसटी रिपोर्ट का, उसकी समरी यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो ये समरी निकल के आ जाती है 36,252 रुपये। जबकि पोर्टल के अंदर आप देखेंगे कि 37,659 रुपये 73 पैसा जो है ये उसमें सेल दिख रही है। तो मेनली आपको क्या करना होता है, जो पोर्टल पे एंट्री होती है यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल पे जो एंट्री है उसी को आपको फाइनल लेके चलना है, क्योंकि आपका जो भी रिपोर्ट चेक किया जाएगा तो जीएसटी पोर्टल पे जिसने जो मीशो ने एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई है उसी एंट्री के हिसाब से आपको अपना डाटा मैच करना है। तो अब यहाँ पर आप जो समरी बनाते हैं, मैंने अपनी मीशो की जितनी रिपोर्ट्स थी उनको अच्छे से मैंने चेक किया है। तो ये मीशो की तरफ से फॉल्ट है और मीशो की मैंने इसमें कंप्लेंट भी की थी, तो उसका मुझे अभी तक कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला है। तो ये अभी भी इन प्रोसेस है। तो क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है 11 तारीख है, तो इससे पहले मुझे इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे जो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, यानी 1406 रुपये 77 पैसा, यानी कि 1407 रुपये का जिसमें डिफरेंस है, वो मैं क्या करूँगा दूसरे स्टेट में, यानी कि जो मीशो की जितने सेल है इसमें आप देखेंगे मीशो के अंदर जो सेल हुई है किसी दूसरे स्टेट के अंदर। अब मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि ये एंट्री का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें IGST का परसेंटेज कितना है, 12% है या 18% है। तो यहाँ पर मैं इस एंट्री को जो है 18% के अंदर जो है किसी दूसरे स्टेट के अंदर मैं इसको ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीशो की जो एंट्री है उसके अंदर आपको इस एंट्री को ऐड करना है और वो भी 18% के अंदर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, कोई सा भी एक स्टेट, जैसे यहाँ पे पंजाब का जो स्टेट है मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ और इसमें जो उस एंट्री को प्लस कर देता हूँ। तो प्लस करने के लिए मैं इसमें जैसे इक्वल का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर प्लस का सिंबल करके 1406 रुपये 77 पैसा ये मैंने इसमें एंट्री को मैंने इसमें प्लस कर दिया, यानी पंजाब के अंदर। तो एंट्री को जैसे मैंने इसमें प्लस किया, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। ये मैंने पाइवट टेबल से जो समरी बना रखी है, तो ये ऑटोमेटिक जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी और मीशो की जो एंट्री आप देखने को मिलेगा कि 37,659 रुपये 37 पैसा, यानी कि जो पोर्टल पे एंट्री आ रही है वो यहाँ पे मैच हो जाएगी। यानी ये देखिए 37,659 रुपये 73 पैसा जो है, तो ये एंट्री आपकी मैच हो जाएगी। और अब इस चीज़ को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो ये एक तरह का फाइनल, और इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी टोटल जो है एंट्री चेंज हो गई है। दोनों मैंने पाइवट टेबल से इसके अंदर जनरेट की हुई है, दोनों को मैंने रिफ्रेश किया। तो अब ये एक समरी यहाँ पे मैंने दोनों की तैयार कर दी है। इसी समरी के बेस पे जो है मैं अपना GST-R1 फाइल करूँगा। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो भी GST के अंदर आपसे गलती होती है, यानी कि गलती का मतलब ये होता है कि मीशो भी आपको जो है रिकॉर्ड कभी कभी डाटा मिसमैच होता है। तो मिसमैच के केस में आपको जो दूसरे स्टेट के अंदर जो होती है उसको प्लस करके जो पोर्टल पे आपकी एंट्री आ रही है उस एंट्री को आपको मैच करना होता है। मैच करने के बाद ही अपना GST-R1 आप सबमिट करें। जब तक आपका डाटा अगर मैच नहीं होता है, तो इस तरह से आपका अगर मिसमैच भी होता है तो उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने डाटा को अच्छे से चेक करें। चेक करने के साथ जो समरी आप बना रहे हैं उस समरी को आप अच्छे से टेली कर लें, और टेली आप पोर्टल से करें। पोर्टल्स में जो एंट्री आती है उसी को फाइनल माना जाता है। उसी हिसाब से आप अपनी GST-R1 की समरी जनरेट करें और इसी हिसाब से फिर अपना GST-R1 आप फाइल करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।